नमस्कार, मैं मंटून कुमार और आप देख रहे हैं समस्तीपुर टाउन। समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर के मऊ बाजार में कल एक हृदय विदारक घटना देखने को मिला, जिसमें एक परिवार के 5 लोग जो है फंदे से लटकता पाया गया। अब फिलहाल मामला पुलिस जांच में है और पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का और उनके परिजन का बताना है, जो 2 बेटी है उनका बताना है कि हमारे पिता की जो है हत्या करके जो है फंदे से लटका दिया गया, इनके बेटी का बताना है। लेकिन पहले हम ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यही घर है। इसी घर में 5 जो है जो उनका मनोज झा का परिवार था, वो 5 परिवार, 2 बेटा, एक उनकी जो है पत्नी और एक माँ, इसी फंदे से जो यहीं पे फंदा था और यहीं पे लटका हुआ इनका इसी घर में। पहले घर की तस्वीर देख लीजिए। अगर तंगी आर्थिक तंगी की वजह बता रहे हैं तो आर्थिक तंगी की वजह सरकार की जो है नाकामी है। जो अखबार और टेलीविज़न में जो हम देखते हैं विज्ञापनों से भरा पड़ा रहता है। सरकार जो है बड़े बड़े मकान बंगले बनाकर और प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उन्हें सौंपा जाता है। शायद इस जहां मौजूद हैं वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यहाँ से सांसद हैं, और दूसरा बिहार सरकार के जो है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी है, उन्हीं का ये विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए और हम आपको फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि सरकार के द्वारा जो योजना है इस गांव तक नहीं पहुंचा है। मतलब साफ है, सिर्फ सरकार दिखावा करती है टेलीविज़न में और अखबार के पन्नों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवा कर सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करता है। जब कोई ऐसा मामला निकल कर आता है जहां आर्थिक तंगी की बात आती है और ऐसी घटना घट जाती है, क्योंकि ये हृदय विदारक घटना है, क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों का जो है फंदे से झूलता सब मिला है। लोग बता रहे हैं कि ये जो है आर्थिक तंगी की वजह है, मतलब कर्ज की वजह से जो उन्होंने जो सुसाइड कर लिया है। लेकिन उनकी बेटी अभी भी बता रही है कर्ज तो था, लेकिन हमारा जो पिता है उसकी जो है हत्या कर दी गई है, हत्या करके सबको जो है फंदे से लटका दिया गया है। ये पहले हम पूरा तस्वीर देख लीजिए। अभी भी जो है 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन अभी भी घर जो है वो मिट्टी का ही ये घर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ वादे और दावे करती है। यहाँ नित्यानंद राय मौजूद थे, यहाँ आए थे और उन्होंने परिवार के साथ शोक संवेदना तो व्यक्त की, लेकिन सरकार की वाहवाही करके यहाँ से चलते बने और सरकार की योजनाओं को, इस विदारक घटना के बाद भी योजनाओं को गिनाकर चले गए। मतलब साफ है, उनको कोई मतलब नहीं, मतलब है कि सिर्फ सरकार का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, सरकार का गुणगान कैसे किया जाए, सिर्फ उन्हें यही मतलब है। और इनके परिवार के साथ अगर ऐसी सरकार का गुणगान करना होता, अगर इस जहां मौजूद है वहां कोई बंगला होता, तभी सरकार का गुणगान संभव है, तभी कोई घटना, इस घटना को कह सकते हैं ये निंदनीय घटना है, तभी हम इस बात को कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो है यह नाकामी है और सरकार की नाकामी की वजह से ही एक परिवार आज खत्म हो गया। लगभग यहाँ की तस्वीर देख लीजिए। उज्ज्वला योजना की बात होती है, अभी उज्ज्वला योजना की बात होती है, लेकिन जो है अभी भी चूल्हे पे भोजन पकता है और लोग जो है किसी तरह जीवन यापन करने के लिए मौजूद हैं और किसी तरह मौजूदगी में अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। शायद इस घर की स्थिति देख लीजिए, वही सदियों पुराना 21वीं सदी का घर है और जो है सरकार यहाँ अभी घटना घटी है, तमाम तरह के मंत्री पहुँचेंगे, तमाम तरह के नेता पहुँचेंगे, लेकिन इस घर की वही हालत आज से महीनों बाद अगर देखिएगा तो घर की भी हालत वही रहेगा। घर की तस्वीर नहीं बदलती है और उस लोग की, जो पीड़ित लोग हैं, उन लोगों का परिवार नहीं बदलता है और सिर्फ वो सिर्फ इसी दुख तकलीफ में जीते हैं। और मंत्री से लेकर सरकार के तमाम नुमाइंदा यहाँ जो है आकर अपनी अपनी फिर डफली बजाते हैं और अपना डफली खुद सुने हुए यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इन लोगों की व्यवस्था नहीं सुधरती है। अगर सुधरना होता तो इनके पास इंदिरा आवास होता, तमाम तरह की सुविधा होता। और दूसरी बात, इनके परिवार में लगभग हम अगर बात करते हैं तो लगभग 5 बीघे ज़मीन था, 5 बीघा ज़मीन था। लेकिन अब मात्र जो है यह परिवार लगभग 1 कट्ठा 15 धूर इनके पास ज़मीन है। उसी में 2 भाई थे, दोनों भाइयों के बीच जो है बंटवारा भी नहीं हुआ। किसी तरह दोनों भाइयों ने अपना जो है घर बना लिया, लेकिन इनका घर इसी तरह है
लगभग 5 बीघे ज़मीन जो है बताया जाता है इनके कोई जो है पड़ोस के लोगों के द्वारा, यहाँ के लोग, ये पूरा घर जो है सुखी संपन्न गांव है, लेकिन यह परिवार जो है सुखी संपन्न नहीं है। यह परिवार जो है खैनी का व्यापार बल्कि जो है छोटा सा दुकान करके और टेम्पू चलाकर जीवन व्यतीत अपने परिवार को चला रहा था। कि सुसाइड नहीं, ये लोगों का जो है लोगों के द्वारा कर्जदारों के द्वारा जो है ये हत्या है। लेकिन हत्या तो है तो मानते हैं, सुसाइड भी है, लेकिन यह तो पुलिस पूरे मामले पे छानबीन करेगी। लेकिन हकीकत यही है कि कहीं ना कहीं आज यह पूरा परिवार जिस गांव में हम मौजूद हैं वो गांव पूरा सुखी संपन्न गांव है। सिर्फ यही 2 परिवार है जिसके पास रहने को घर तक नहीं है और यह पूरा परिवार फिर से खत्म हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार कौन सी दावे करती है, सरकार कौन से बंगले प्रचार के समय दिखलाती है, सरकार कैसी व्यवस्था अखबारों में दिखाती है जो चमचमाती हुई व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो चमचमाती हुई बिल्डिंग दिखाई पड़ती है। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पे आइएगा तो सरकार के पास सरकार का जो दावा है वो सिर्फ व सिर्फ धरा का धरा रह जाता है। हम बाहर निकल कर आपको हम दिखाएंगे, यही घर है, आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री का जो इंदिरा आवास योजना था, बल्कि जो आवास योजना था वो कहाँ है, उस योजना की किसे लाभ मिल रहा है, पहले आप देख लीजिए। ये भी अगर बात की जाए, इन लोगों का शौचालय की बात की जाए तो कहीं इन लोगों के पास जो है सही से शौचालय नहीं है और न सही से रहने की ज़मीन नहीं है। पूर्वजों के द्वारा जो इन लोगों के पास ज़मीन था वो ज़मीन जो है कहीं ना कहीं 5 बीघे की ज़मीन थी और 5 बीघा ज़मीन आज जो है इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, मात्र रहने के लिए ही यह ज़मीन है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है ये पूरा गांव में कि इतना बड़ा सुखी संपन्न गांव और फिर इन लोगों के पास ज़मीन कैसे नहीं। लोग बताते हैं कि इन लोगों का ज़मीन जो है इन लोगों के द्वारा बेच ली गई है और बेचने के बाद जो है मात्र यही ज़मीन बची है जिस पर यह पूरा परिवार रह रहा है। आज यहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आए हैं, जो यहाँ का संसदीय इनका क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की यह जीती जागती तस्वीर है। यहाँ से जो है शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनका यह जो है उनके विकास की यह गाथा यह गाँव गढ़ रहा है। समस्तीपुर से मंटू की यह रिपोर्ट है। फिर भी हम इसी खबर पे आगे जो है आप लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि इसकी हकीकत क्या है।